राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के अंदर एक ऐसे खाद की मात्रा आप यदि डाल देंगे तो इससे किसान भाइयों इतनी शानदार तरीके से जो आपकी सरसों की फसल होगी उसके अंदर नई नई कलियां बननी शुरू हो जाएंगी, नई नई शाखाएं बननी शुरू हो जाएंगी और एक एक पौधे के अंदर किसान भाइयों आपको 250 से लेके 300 जो हमारी फलियां होती हैं वे आपको नज़र आने लगेंगी। बहुत ही शानदार खाद के बारे में किसान भाइयों आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आपने इस खाद का सिर्फ एक बार उपयोग सरसों की फसल के अंदर कर लिया तो आप अपनी सरसों की फसल से एक शानदार और बम्पर उत्पादन किसान भाइयों बड़े आसानी के साथ निकाल पाएंगे। कम से कम 60 से लेकर 70% किसान भाई इस खाद का उपयोग सरसों की फसल के अंदर कभी करते ही नहीं है। इसी वजह से उनका जो उत्पादन है वो किसान भाइयों बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी एक अच्छा और तगड़ा उत्पादन अपनी सरसों की फसल से निकाल पाएं तो आपको भी किसान भाइयों इस खाद को अपनी सरसों की फसल के अंदर डालना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी खाद होते हैं हमारी सरसों के खेत के लिए, सरसों की फसल के लिए, उसकी पैदावार के लिए, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी किसान भाइयों 1 से लेकर 2 ऐसे खाद हैं यदि आप इनका उपयोग और अपनी सरसों की फसल के अंदर कर लेते हैं तो किसानों में बहुत ही बम्पर उत्पादन ये आपको निकाल करके दे सकते हैं। एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा खाद मैं आज आपको बताने वाला हूं जिसका जो खर्चा है वो मात्र 350 रुपये, यानी कि मात्र 350 रुपये खर्च करके आप अपनी सरसों की फसल से एक शानदार और तगड़ा उत्पादन किसान भाइयों बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये खाद आपको किस समय पर डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, क्या इसकी कीमत है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। इस समय आप वीडियो में जो खेत देख पा रहे हैं किसान भाई, देखिए इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मात्रा में फलियां जो हैं बनी हुई हैं। यदि आप भी अपनी सरसों की फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फलियां चाहते हैं और उन फलियों के अंदर दानों की संख्या को आप बढ़ाना चाहते हैं, तेल की प्रतिशतता को बढ़ाना चाहते हैं, तब किसान भाइयों को आपको सभी किसान भाइयों से हटके कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। यदि आप चाहें कि भेड़ चाल चल के ही हम एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं तो ऐसा किसान भाइयों संभव नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जिससे जो हमारी पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। क्योंकि मेहनत तो मेरे सभी किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो कुछ अलग डालते हैं, कुछ अलग तरीके से मेहनत करते हैं और वे एक अच्छा उत्पादन अपनी फसल से निकाल करके ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब आप अपनी सरसों की फसल की पहली सिंचाई करने वाले होते हैं, यदि आपने सिंचाई कर ली है तो सिंचाई करने के लगभग 4 से लेकर 5 दिन के बाद आपको ये कार्य करना है। और यदि आपने अभी सिंचाई नहीं की है तो सिंचाई करने से पहले किसान भाइयों आपको ये कार्य कर लेना है। इस समय पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेनी है 35 से लेकर 40 किलोग्राम यूरिया। यदि इस समय पर आप डालेंगे तो ये क्लोरोफिल की मात्रा को सरसों की फसल के अंदर इतना तेजी के साथ बढ़ा देगा कि फलियों की तो किसान भाइयों ऐसे माने कि लॉटरी सी लग जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी आपकी सरसों की फसल चालू कर देगी और उसके अंदर नई नई टहनियाँ बननी शुरू होंगी और नई नई कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा टहनियाँ बनेंगी उतनी ज़्यादा किसान भाइयों नई नई कलियाँ बनेंगी और उतने ज़्यादा दानों का जो है असर आपको अपने खेत के अंदर दिखाई देगा। इसके साथ में किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का उपयोग किसान भाइयों इसके अंदर जरूर करें, क्योंकि यदि सल्फर की कमी आपकी सरसों की फसल के अंदर आ जाती है तो ना ही तो दानों का साइज बढ़ेगा, ना ही उसके ऊपर फलियां ज़्यादा बनेंगी और तेल की प्रतिशतता जो होगी वो भी आपकी सरसों की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का तो आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि जिंक सल्फेट का उपयोग अपनी सरसों की फसल के अंदर आपको एक बार तो किसान भाइयों अवश्य करना है। यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक सल्फेट का उपयोग कर लेना है। और यदि किसान भाइयों आपने जो है सल्फर का उपयोग बुआई के समय पर किया था तब आपको इस समय पर सल्फर का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ जिंक का उपयोग यहां पर आप कर सकते हैं और एक तगड़ा और शानदार उत्पादन अपनी सरसों की फसल से निकाल सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।